बृहस्पतिवार व्रत कथा भाग 3 के पहले हमने देखा कि किस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत करने से राजा और रानी को सुख फिर से प्राप्त हो गए। बहुत दिन हो गए, मैं अपनी बहन के पास जाता हूँ। बस ध्यान से जाइएगा। यह कहकर राजा मार्ग में निकल गया। उसे वहां पर एक मुर्दा दिखाई पड़ा और उसने वहां मुर्दों के साथ लोगों के सामने अपने बृहस्पतिवार व्रत की कहानी सुनाई, जिससे मुर्दा खड़ा हो गया और लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा फिर आगे बढ़ गया और एक खेत में पहुंचा। भाई, आप मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। अपनी कथा किसी और को सुनाना, इतने में तो मैं 4 हरैया जोत लूंगा। यह सुन के राजा आगे बढ़ गया। अभी किसान की माँ वहां दौड़ते दौड़ते आई, क्योंकि किसान की तबीयत खराब हो गई। उसने राजा से विनती की कि वह जाकर अपनी कथा सुनाए, और कथा सुनते ही वह ठीक हो गया। बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने से किसान के सब दुख दर्द दूर हो गए और राजा फिर मार्ग में आगे बढ़ गया। मार्ग में चलते चलते उसने सब तरफ धन वैभव संपन्नता देखी और इस प्रकार से वह अपनी बहन के घर सकुशल पहुंच गया। बहन, यहाँ कोई बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनने वाला है क्या? यहाँ तो सब कोई पहले भोजन करते हैं फिर कोई काम करते हैं, तब भी मैं देख के आती हूँ कहीं कोई कुछ मिल जाए तो। पास में ही लकड़हारे का बेटा बीमार था, जिसकी वजह से उनके घर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। राजा ने उनको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाई, जिससे उनका बेटा ठीक हो गया। राजा जब चलने लगा तो उसने बहन से भी कहा कि बहन तुम भी चलो, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी सास ने उसको मना किया था। राजा अपने घर आया और अपनी बीवी के पास जाकर बोला, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं। कहिए, भगवान बृहस्पतिवार हमें सब कुछ देंगे, बच्चे भी देंगे। बृहस्पति देवता ने रात में राजा को स्वप्न दिया कि उसको पुत्र होंगे, और ठीक 9 महीने बाद उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। जय बृहस्पति देव भगवान की, जय उनकी महिमा। धन्यवाद।